बच्चों आज हम लोग जो इंडिविजुअल टेस्ट हुआ था उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखें तो v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिया गया है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग dx बाई dt लिखेंगे। तो dx बाई dt है 4t + 5, ठीक है। तो dx बराबर हो गया 4t + 5 dt। इसको करेंगे हम लोग इंटीग्रेट। जब टाइम 0 तो x 0 और जब टाइम 2 सेकेंड तो x चलो निकालना है। x बराबर, तो ये देखो 2t², एक्चुअली t²/2 होगा, 2 कट जाएगा, प्लस 5t, लिमिट 0 से 2, लिमिट डालो जरा, तो 4 to 8, ये 10, ये 18 मीटर आया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 18 मीटर, टाइम हो गया 2 सेकेंड, आंसर है 9 मीटर पर सेकेंड। थर्ड आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन में कहा जा रहा है पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट टेक ए टर्न विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। मतलब कोई पार्टिकल 4 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में जा रहा है और फिर वो 4 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ में जा रहा है। चेंज इन वेलोसिटी पूछा है, तो फाइनल वेलोसिटी 4 नॉर्थ कैप, 4 ईस्ट कैप, ठीक है। तो ये जरा देखो, तो ये हमारा हो गया, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा 4√2। अब डायरेक्शन देखो जरा, 4 नॉर्थ ये है, 4 माइनस का इधर होगा यानी वेस्ट, यानी ये वास्तव में देखो क्या लिखा है, 4 नॉर्थ कैप प्लस 4 वेस्ट कैप। तो इसका रिजल्टेंट इधर आएगा, ये एंगल 45, तो नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर होगा 4√2 नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन में हमको Vx ग्राफ दिया गया है, Ax ग्राफ बनाने को बोला गया है। बताओ इसका जो स्लोप है dv/dx वो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन v dv/dx होता है। अगर dv/dx कांस्टेंट है, ये नंबर कांस्टेंट आ चुका है, तो a प्रोपोर्शनल टू b है, और v का बताओ x के साथ रिलेशन b प्रोपोर्शनल टू x है, तो a ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू x होगा। तो a का ग्राफ x के साथ लीनियर होगा। थर्ड पार्ट राइट। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हमको कह रहे हैं 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस बताना है। तो v को लिखेंगे हम लोग dx/dt, ये होगा हमारा 80 + vt²। तो dx बराबर 80 + vt² और ये dt। इसको हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे और डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी 1 से 2 सेकेंड के बीच में। तो ये x आएगा 80²/2 प्लस b t³/3। तो x बराबर आएगा 4 - 1 3a/2, 8 - 1 7b/3। तो 3a/2 प्लस 7b/3 फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है v फंक्शन ऑफ x दिया है, पूछा हमसे एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ x। तो मतलब वेलोसिटी का फंक्शन है बीटा x पावर -2n, a बराबर v × dv/dx होगा।
पहले तो बेटा डी वी बाई डी एक्स निकालते हैं, चलो हम लोग, ठीक है। अगर हम यहाँ डी वी बाई डी एक्स निकालें तो बताओ पावर -2n बाहर होगा, बीटा एक पावर कम करो तो -2n -1, यहाँ रख दो a बराबर बीटा x पावर -2n और डी वी बाई डी एक्स -2n बीटा x पावर -2n -1, तो ये हुआ देखो -2n बीटा स्क्वायर और x पावर -4n -1। तो आंसर आपका लास्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पढ़ो बेटा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी गिवन टू द प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ टाइम elapsed, x प्रोपोर्शनल टू t क्यूब। एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो डिफरेंशिएट करो, फर्दर डिफरेंशिएट करो, तो यानी a प्रोपोर्शनल टू t आ गया आंसर। बहुत आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर 7, v इक्वल टू 40 दिया है, तो dx अपॉन dt 4t है, dx बराबर 4t dt है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो, लिमिट लगा दो 0 से 2 सेकेंड, तो ये बना 2t स्क्वायर, लिमिट 0 से 2 सेकेंड। आंसर आएगा डिस्प्लेसमेंट 0 to 2 सेकेंड पूछा है भाई, तो बताओ भाई कितना आ गया, 4, ये तो 2 हुआ और ये 4 हो गया, 8 मीटर। आंसर हो गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन कई बार क्लास में हो चुका है। वी एक्स ग्राफ का ए एक्स ग्राफ सेकेंड, ये क्लास में कराया था मैंने, इसको नहीं बता रहे हैं, ठीक है, कई बार हुआ क्लास में। क्वेश्चन नंबर 9, ये सवाल बढ़िया सवाल है। ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल ए डिस्टेंस एस विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देन मूव यूनिफॉर्मली एट ए डिस्टेंस एस टू एस and finally come to rest after moving 5s under uniform retardation। तो अगर हम इसका फोटो से समझें तो कोई कार रेस्ट से शुरू हो रही है, एक्सेलरेट करके जा रही है, ऐसे डिस्टेंस चलता है एक्सेलरेशन में, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम और फिर मैक्सिमम वेलोसिटी से वो आगे बढ़ता है 2s और 5s वो रिटार्ड में जाता है, यहां जाके वेलोसिटी 0 और ये गैप 5s है। तो रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो एक काम करें, अगर हम इसका बीटी ग्राफ बनाएं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो कुछ ऐसा बन के आएगा। पहले वेलोसिटी 0 से मैक्सिमम, फिर कांस्टेंट और फिर घट के 0, ये टाइम हुआ t1, जब तक कांस्टेंट वो टाइम t2, फिर रिटार्ड हो गए वेलोसिटी 0 तो t3, ये हमारा बी मैक्स है, ये हमारा बी मैक्स है। अगर हम t1 निकालने जाएं तो बताओ ये एरिया, पहला डिस्टेंस s है, तो यहां से अगर हम बोले s बराबर हाफ वी मैक्स इंटू t1, t1 की वैल्यू आ गई 2s अपॉन वी मैक्स, ठीक है। बताओ t2 की वैल्यू होगी, ये जो एरिया है 2s अपॉन वी मैक्स, t3 की वैल्यू होगी ये वाला एरिया 5s है, तो ये आएगा हमारा 2 इंटू 5s अपॉन वी मैक्स। समझ रहे हो कैसे, इसका एरिया जो 5s है वो लिखा जाएगा हाफ t3 इंटू वी मैक्स, तो t3 आएगा 2 इंटू 5s अपॉन वी मैक्स।
तो बताओ भाई, हमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो टोटल 5 to 1 8s t1 प्लस t2 प्लस t3, ठीक है। तो ये देखो 8s अपॉन t1 की वैल्यू है 2s अपॉन बी मैक्स, t2 भी 2s अपॉन बी मैक्स, और t3 है हमारा 10s अपॉन बी मैक्स, ठीक है। तो यहां से बी एवरेज अपॉन बी मैक्स बराबर 8 अपॉन 14, 4/7, आंसर थर्ड। बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल, गुड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर। सवाल बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जा रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए। बीटी ग्राफ का पॉजिटिव कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ध्यान दो, नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो जो स्लोप होना चाहिए, जो स्लोप होना चाहिए, जो देखिए पार्टिकल राइट जा रहा है तो v तो पॉजिटिव होगा, लेकिन a नेगेटिव कहाँ है, तो स्लोप नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो बताओ, वेलोसिटी पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव, इसी में एक्स एक्सिस एंटी क्लॉक, एंगल ऑप्टिव जा रहा है, आंसर ए, ठीक है। ये क्यों नहीं हो सकता, यहां देखो वेलोसिटी पॉजिटिव लेकिन स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, यहां तो वेलोसिटी नेगेटिव है, यानी पार्टिकल तो लेफ्ट जा रहा है, ये तो गलत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इफ ए बॉल थ्रोन अप विद वेलोसिटी u फ्रॉम ए टॉप हेड, देन बॉल फॉल विद वेलोसिटी 3u नियर द अर्थ सरफेस। जवाब दो। ये मान लो टावर की हाइट हमें पूछी गई है, हमने इसको ऊपर की तरफ फेंका u से, तो ये जब लौट के यहां आएगा u से आएगा, और अर्थ सरफेस पे जब पहुंचा तो टकरा रहा है कितने से, 3u से, तो h हमको निकालना है। तो ये चलो a पॉइंट, ये b पॉइंट, a से b लगा दो यहां से यहां तक, 3u का स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2gh, तो ये देखो 8u स्क्वायर बराबर 2gh, h बराबर 4u स्क्वायर अपॉन g, आंसर 11 का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। हमको पार्टिकल का ट्रजेक्टरी पूछा है, y वर्सेस x ग्राफ पूछा है, तो बताओ साइन ओमेगा टी की वैल्यू y अपॉन ए, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू x अपॉन ए, और आपको ये पता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1 होती है, तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये इक्वेशन है सर्कल की, तो ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। If a man travel 1/3 of the distance with velocity b, तो मान लो 1/3 हो गया s, b वेलोसिटी जा रहा है, अदर 1/3 फिर s 2b से जा रहा है, लास्ट 1/3 फिर s 3b से जा रहा है, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस 3s, टोटल टाइम s बाई b, s बाई 2b, s बाई 3b, पूरे से s कट गया,
एलसीएम आया 6v, 6 + 3 + 2 तो 18v/11, आंसर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप। पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन हाफ द डिस्टेंस, मान लो उसने कहा मुझे ए से बी तक जाना है, बीच में एक स्टेशन, ये एस, ये एस, पहला हाफ डिस्टेंस 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, मान लो इसमें टाइम t1 लग रहा है। अदर हाफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल, यहाँ पर एक स्टेशन D, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t2, यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी t2 मान ले रहा है, ठीक है, विद स्पीड 4.5 एंड 7.5, यहाँ पे स्पीड 4.5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ स्पीड 7.5 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज, एवरेज स्पीड निकालनी है तो पहले एक काम करो, t2 निकालते हैं भाई। तो C से B तक की जो दूरी है उसे मैं CD + D भी लिख सकता हूं। जो C भी होगा बताओ वो S होगा, ये 4.5 t2 + 7.5 t2, तो S बराबर हुआ 12 t2, t2 की वैल्यू आ गई S/12। अब देखो जरा, एवरेज स्पीड बराबर, तो ये हुआ 2s/t1 + 2t2, 2s/t1 हुआ S/3, 2t2 हुआ S/12 का आधा S/6, 2t2, ठीक है। एलसीएम वो 6, तो 2 × 6, 2 + 1, आंसर आया 4 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट पार्ट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में कह रहे हैं कार मूव्स ऑन स्ट्रेट रोड फॉर फर्स्ट हाफ टाइम विद स्पीड 20। इसमें वो ए से बी तक जा रहा है, हाफ टाइम इधर t, ये t, पहले हाफ टाइम स्पीड है 20 और नेक्स्ट हाफ टाइम स्पीड है 60। एवरेज स्पीड पूछा है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम s1 + s2 अपॉन 2t, 20t + 60t अपॉन 2t, 40 आंसर आ रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 16, इस सवाल में थोड़ा करेक्शन है, ये जो y = 3x है ये करेक्शन सही से देखे नहीं जा रहे हैं। y = 3x, ये देखिए ध्यान से, तो इसका आंसर होगा बेटा पहला पार्ट। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, उस सबको क्लास में मैंने कराया था, मैं कर भी दे रहा हूँ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है ए से बी तक पहले 10 सेकंड में, ये x चल रहा है, फिर अगले 10 सेकंड में ये y जा रहा है, ठीक है। तो x बराबर ut0, 0 वेलोसिटी शुरू हुआ है, हाफ at², तो ये हो गया 50a, ठीक है। x + y शुरू से 20 सेकंड, ut0 हाफ है 20 का स्क्वायर, 200a, तो y बराबर 200a - x कर दो तो 150a आ गया, तो y/x 150a/50a 3, y = 3x, आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी वैसे ही सवाल है। पहले 5 सेकंड में h1 गया तो h1 बराबर ut0 हाफ g t5 का स्क्वायर। तो ये बताओ जरा कितना आ रहा है।
5 बचा 125। क्या मैं सही कर रहा हूं? यस। अगला बताओ, 5 सेकंड में S2 जा रहा है, तो यहां पर पहले निकालेंगे H1 प्लस S2, UT0 हाफ जी 10 का स्क्वायर या 500। तो बताओ जो S2 आएगा वो 500 में से 125 घटा दो, 375, जो कि 3H1 है। तो S2 बराबर 3H1। अब देखेंगे H1 प्लस S2 प्लस S3, हाफ जी टी हो गया 15 सेकेंड का स्क्वायर, 5 इंटू 225, 225 इंटू 5 1125। S3 बराबर माइनस H1 प्लस S2 की वैल्यू 500, 625, जो कि 5H1 है। तो आंसर आपका सेकेंड, S2 3H1, S3 5H1, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 देखो बेटा। 18 में डायग्राम लग रहा है, करेक्शन नहीं, सही नहीं हो रहे हैं। ये देखिए 18 में क्या था, ये पुली पे ऐसे आइडल स्ट्रिंग था, यहाँ एक ब्लॉक था ऐसे, ऐसे। बताओ भाई, अगर ये बी से जा रहा है तो ये इधर बी होना चाहिए वेलोसिटी, तो ये जाएगा ग्राउंड में मान लो बी डैश से, तो ये 90 माइनस थीटा। तो मैंने क्या बोला था, कंस्टेंट में अगर रस्सी की लेंथ को कांस्टेंट रखना है तो रस्सी के अलोंग इसकी वेलोसिटी बी डैश कॉस 90 माइनस थीटा शुड बी इक्वल टू बी। तो वी डैश बराबर बी अपॉन साइन थीटा सी। 19 नंबर, बताओ पहले कार की वेलोसिटी v1 54 इंटू 15 मीटर पर सेकेंड, दूसरे की वेलोसिटी 5/18 इंटू 36 10 मीटर पर सेकेंड। सोचो ये कार 5 मीटर, ये कार 5 मीटर, ये इधर जा रहा था 10 से, ये इधर जा रहा है 15 से। हम लगाएंगे इसमें रिलेटिव मोशन का फंडा, कार ए को रोक देंगे, कार ए रुक गया, बी उसके रिस्पेक्ट में यहां बैठ के देखेंगे, इसके रिस्पेक्ट में 5 से आएगा। ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना 5, ये 5 है, ये 5 है। अगर ओवरटेक करना है तो इस कार को ऐसे पहुंचना पड़ेगा, तो इसका बैक से बैक तक देख लो, ये शिफ्टिंग 10 मीटर रिलेटिव में, समय लगेगा एस रिलेटिव अपॉन वी रिलेटिव, तो 10/5, आंसर 2 सेकेंड। ठीक है। 20 नंबर, ए मैन इज एट ए डिस्टेंस 6 मीटर फ्रॉम द बस, ये एक बस है, इससे 6 मीटर दूरी पर यहां एक आदमी है। बस बिगिन टू मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बस के पास 0 वेलोसिटी है, ड्राइवर एक्सेलरेट करके जा रहा है। इन ऑर्डर टू कैच द बस मिनिमम स्पीड, मान लो यू इसको लेना चाहिए ताकि बस को पकड़ ले। तो एक काम करो, बस को रोक दो, बस को
रोक दो। बस का एक्सेलरेशन इस आदमी को अपोजिट मिल जाएगा, तो इसका वेलोसिटी u, ये रिटार्डेशन हो गया बेटा। अब अगर इसको पकड़ना है तो भागेगा, स्पीड घटते 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 यहाँ 0 हो जाएगी, यानी 6 मीटर पे पहुँच के आदमी की वेलोसिटी अगर घट के 0 हो गई रिलेटिव में, तब भी हम कहेंगे कि ये u मिनिमम था, ताकि इसने बस को पकड़ लिया। हम लगाएंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, ये v रिलेटिव, u रिलेटिव, a रिलेटिव, s रिलेटिव, ये हुआ 0, ये हमको निकालना है। a रिलेटिव 3, 6, u स्क्वायर बराबर 36, u आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टावर ऑफ हाइट 100 मीटर। एक टावर से छोड़ा जा रहा है, टावर की हाइट कितनी है 100 मीटर, यहां से छोड़ा जा रहा है 0 वेलोसिटी से। एट द सेम टाइम ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। उसी समय यहां से किसी बॉडी को ऊपर फेंक दिया, कितने से 10 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर हाउ मच टाइम दोनों मिलेंगे, ये पूछा है। तो मान लो इनकी मुलाकात यहाँ हो रही है, ये यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ आ गया, तो ये t टाइम में नीचे आएगा हाफ GT स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा 10t माइनस हाफ GT स्क्वायर, और इन दोनों का सम मिला करके 100। तो देखो हाफ GT स्क्वायर प्लस 10t माइनस हाफ GT स्क्वायर बराबर 100। ये नंबर कैंसिल, 10t बराबर 100, t बराबर 10 सेकेंड। ये आंसर है, ये आंसर आ गया डेटा के हिसाब से। लेकिन बच्चों सवाल में एक गलती है, आंसर सही है, आंसर यही है, यही टिक करना है, लेकिन एक गलती देखो क्या है। क्या वास्तव में 10 सेकंड में ये मिल पाएंगे? जरा चेक करो, इस टावर की पूरी हाइट 100 मीटर है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा, इधर सवाल खत्म हो गया, बस आपसे एक्स्ट्रा बातचीत कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। इस सवाल में दिक्कत ये है कि ये टावर देखो 100 मीटर का है। अगर हम इस पार्टिकल को 0 वेलोसिटी छोड़ें तो बताओ ग्राउंड तक पहुँचने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो 100s बराबर ut0 हाफ GT स्क्वायर, t स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है बोलो जल्दी से, 20, कितना आ रहा है 20, t स्क्वायर 20, तो t की वैल्यू 2√5, क्यों √5 होता है 2.236, तो बेटा ये 4.6 के आसपास आ रहा है। तुम कह रहे हो 10 सेकंड में मिलेंगे, और ये 4.6 सेकंड में, 4.6 सेकंड में ग्राउंड पे पहुंच रहा है। यानी थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू एडजस्ट नहीं करी गई सही से। बाकी क्वेश्चन सही, आंसर यही है, तरीका सही है, लेकिन सच्चाई है कि ये टावर ग्राउंड पर 10 सेकंड के पहले ही पहुंच जा रहा है। बोलो भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए आंसर 22। In a cricket match, fielder catches the ball and being happy, he throws the ball up and re-catches after 4 seconds. 4 सेकंड के बाद ये री-कैच करता है। तो बताओ उसने ऊपर उछाल दी गेंद को ऐसे ही से, तो 2 सेकंड में ऊपर गई होगी 0 वेलोसिटी, और 2 सेकंड के बाद ये वापस यहाँ आया होगा। तो बताओ ये u 2 सेकंड में 0 हुआ, तो 0 बराबर u माइनस GT, तो u आ गया 2 × 9.8, 19.6 आंसर। 23 देखते हैं।
ए पैराशूट वाज मूविंग अप विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इन एयर। ए बॉल वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट एट द स्टैंड। बताओ तुमने पैराशूट से एक बॉल छोड़ा तो बॉल को वेलोसिटी ऊपर की तरफ ही मिलेगा 10 मीटर पर सेकेंड, और जब ये हाइट थी 40 मीटर, कह रहा है बताओ ज़मीन पर ये कब पहुंचेगा। तो पहले तो 1 सेकंड में ग्रेविटी इसकी वेलोसिटी क्या करेगा, 0। 1 सेकंड तक ये ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाएगा, b² 2g 5 मीटर। तो टोटल हाइट 45। अब इसको वापस आना है t2 टाइम में, तो लगा दो 45 बराबर ut 0 हाफ g t2²। t2 आ गया 3 सेकेंड, तो 1 सेकेंड जाना और 3 सेकेंड लौटना, आंसर 4 सेकेंड। 24। हमको काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के साथ रिलेशन हाफ mv² होता है। इसको दिखाना y एक्सिस पर, ये कांस्टेंट है। वेलोसिटी को दिखाना x एक्सिस पे, तो ये x² बराबर 4ay पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड फर्स्ट। 25 नंबर। ट्वेंटी 25 में बेटा देखो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन था। ही टेक 5 स्टेप फॉरवर्ड, ये काटिए, एंड 3 स्टेप बैकवर्ड। 5 स्टेप एक बार में आगे जाता है और 3 स्टेप वापस आता है। यहाँ पे गड्ढा है, ये दूरी 11 मीटर है। यहाँ से एक शराबी कोई व्यक्ति शराब पिए ड्रंक किया हुआ है, 5 स्टेप ऐसे चल रहा है और झूमते 3 स्टेप वापस आ रहा है। तो ज़रा बताओ 5 मीटर गया, 5 सेकेंड 3 लौट के आया, तो नेट में आगे कितना बढ़ा, 2 मीटर। समय कितना लग गया, 8 सेकेंड। ऐसे सवाल को पीछे से किया करिए। 11 में से पहले तो 5 घटा दो, तो ज़रा बताओ यहाँ तक जब वो पहुँचेगा तो 2-2 मीटर करके हर 2 मीटर में उसको 8 सेकेंड लगेंगे। तो फिर ये 2 मीटर 6 मीटर में उसको 24 सेकेंड खर्च हो गए। बचे 5 मीटर, तो 5 सेकेंड में ये जाएगा और गड्ढे में गिर जाएगा, फिर लौट नहीं पाएगा। इसीलिए इसका समय 24 और 5 29, 29 सेकेंड। यानी ऐसे सवाल को पीछे से करिए, तो जो वो एक बार में आगे जाता है वो पहले सब्ट्रैक्ट कर लो। राइट। क्वेश्चन नंबर 26। A train start from rest moves with constant acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। हाफ मिनट का मतलब 30 सेकेंड। देन ब्रेक आर देन अप्लाइड एंड ट्रेन कम टू रेस्ट इन 1 मिनट। अगले 1 मिनट में वो रुक जा रहा है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, आपको पता क्या हुआ है इसमें, अगर रेस्ट से शुरू हो रहा है और 30 सेकेंड तक अगर एक्सेलरेट किया है और एक्सेलरेशन 2 का है, तो यहाँ वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड हो गई होगी। और अगर अगले 1 मिनट में रुकना है तो रिटार्डेशन 1 का होगा, तो 60 को 0 होने में 60 सेकेंड लगेंगे। टोटल डिस्टेंस पूछिए, तो आपको पता है क्या हुआ, अगर ये इधर चला x, इधर चला होगा 2x, टोटल डिस्टेंस 3x। x बराबर ut 0 हाफ a2 10 30 का स्क्वायर, तो ये हुआ बताओ 900। तो टोटल डिस्टेंस हमारी 3x, 3 × 900 2700 मीटर। आंसर 2.7 किलोमीटर, ये आंसर है। 27 देखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल गिवन बाई x इक्वल टू दिस, x इक्वल टू ए t माइनस 2 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 4 सेकेंड पूछा है, तो बताओ वेलोसिटी क्या आ रही है, 2t - 2
वेलोसिटी 0 करो t बराबर 2 पर, वो रेस्ट पे आएगा। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो सोचो जरा, t जब 0 रखा, t को 0 रखो, x बराबर 4 पे था। अब बताओ वो बैक हुआ t बराबर 2 पर, तो t को 2 रखो तो x बराबर 0 पे था, ठीक है। और t को फिर 4 सेकंड रखो, तो t को अगर 4 रखें तो x बराबर फिर 4 आ रहा है, यानी 2 सेकंड में वो पहले 4 मीटर लेफ्ट गया और फिर 2 सेकंड में 4 मीटर वापस आया। तो ये फोटोग्राफ उसका t बराबर 4 का भी है, तो 4 मीटर गया 4 मीटर आया, टोटल डिस्टेंस 8 मीटर, टोटल डिस्टेंस 8 मीटर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ पॉजिटिव वेलोसिटी, तो dx by dt पॉजिटिव, स्लोप tan थीटा, थीटा लेस देन 90। आंसर, ये बहुत ही हलवा सवाल। 29, ये 2t गलत है, करेक्शन सही से नहीं है, 2i कैप प्लस 2j कैप। इक्वेशन ऑफ पाथ बताना है हमको, राइट। तो बताओ भाई, x के लॉन्ग x चला vx इंटू टी, तो x बराबर हो गया 2t। y के लॉन्ग y चला vy इंटू टी, तो y बराबर 2t। गौर से देखो, x बराबर y है, तो ये पार्टिकल का पाथ y इक्वल टू x लाइन, स्ट्रेट लाइन। 30 नंबर, हमको डिस्प्लेसमेंट पूछा है 0 से 30 सेकंड में। तो बता बेटा, ये एरिया प्लस का 200, ये एरिया 10 और 20 माइनस 200, ये एरिया 10 प्लस 200, तो बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट प्लस 200। आंसर, क्वेश्चन नंबर समझ गए ना, ये 200 माइनस 200 जीरो हो गया, बचा प्लस 200। आंसर 31। देखिए भाई, वेलोसिटी एट t बराबर 3 यहाँ पड़ेगा, बल्कि मैं तो कहूँगा 0 से 4 सेकंड के बीच में। ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप कांस्टेंट होगा और उसी स्लोप का नाम है dx अपॉन dt, और ये होगा वेलोसिटी 40/4। आंसर होगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये किसी भी टाइम पे पूछा जाए, चाहे 3 सेकंड पे गए, कोई 3.2 सेकंड पे गए, आंसर यही रहेगा। 32 सवाल पढ़ लो। ए बलून इज राइजिंग अप विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। इफ एट एनी हाइट ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट एंड द बॉल रीचेज द ग्राउंड इन 8 सेकेंड। बताओ भाई, कोई बलून ऊपर जा रहा था, हमने पार्टिकल को छोड़ा तो पार्टिकल भी ऊपर जा रहा होगा 10 मीटर पर सेकेंड से। जमीन पर कितने टाइम में पहुंच रहा है? 8 सेकंड में। तो बताओ 1 सेकंड में तो जीरो करेगा वेलोसिटी, क्योंकि ग्रेविटी 10 है। फिर 1 सेकंड में वापस आएगा और यहां वेलोसिटी 10 होगी। बचे 6 सेकंड, 6 सेकंड में यहां पहुंचेगा जमीन पर। तो ये एच निकालना है। तो बताओ एच कैसे निकलेगा? एच बराबर यू कितना 10 लेंगे, टाइम है 6 सेकेंड, हाफ जी टी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। ये देखो 60 प्लस 5 इंटू 36, तो 60 प्लस 180, 240 मीटर आंसर। राइट। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। एक्स बराबर क्या दिया है? 80 स्क्वायर, तो डी एक्स अपॉन डी टी 280 आई कैप, वाई बराबर बी टी स्क्वायर, तो वी वाई 2bt जे कैप। तो वेलोसिटी का वेक्टर 280 आई कैप 2bt जे कैप, बल्कि 2t कॉमन ले लो, मैं तो कहूँगा रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड स्पीड।
आंसर ए। देख लीजिए भाई कौन सा ग्राफ है, ओमेगा टी ग्राफ। तो